वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हेलो अल्कीन और हेलो एरीन से। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम है एक। क्या प्रॉब्लम आपको पता है? 11th में तो हम लोग पास हो गए डायरेक्टली, तो वहाँ पे जो लैक रह गया, बाकी रह गया, वो आप लोगों को अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। लड्डू तो उस टाइम पे आप लोगों ने खा लिया, लेकिन अब उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे वो अभी पता चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर 1 ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही फाड़ू है, बहुत फाड़ू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में 4 चैप्टर्स, 11th में 2, 12th में 4 चैप्टर्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर, देन अल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, एंड देन एमाइंस हमें पढ़ने हैं। 4 चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन ये 4 चैप्टर आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि 35 to 40% क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर अमॉन्ग दिस 4 चैप्टर्स। अगर डायरेक्टली 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो बेसिक फंडा पता नहीं होगा, तो प्रॉब्लम तो है ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और अभी भी आप लोगों को फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को 11th का कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, जो हमें पूरी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो फिर कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओ आएगा ही मस्ट। सबसे पहला आप लोगों को नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नोमेनक्लेचर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कंपाउंड्स को आप लोगों को अगर याद रखना है, नाम से याद रखना है, तो आप लोगों को मस्ट एंड मस्ट नोमेनक्लेचर आना ही चाहिए, तो ही रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगा। और वो मैं यहाँ पे एक भी नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि हमने कहाँ पे कर लिया 11th के अंदर, इन अ वेरी डिटेल वी लर्न नोमेनक्लेचर। जब भी मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँगा तब हम लोग नोमेनक्लेचर साथ में पढ़ते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वी आर इन अ 12th साइंस, we in next March we will give a board exam, and the organic chemistry is very most important concepts of whole chemistry, so you have to prepare nomenclature first. सेकेंड थिंग आप लोगों को आनी चाहिए बेसिक जो बातें हैं, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये आप लोगों को दोनों कंसेप्ट आने चाहिए। कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म समझेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो मैकेनिज़्म से हमें समझने पड़ते हैं, तो अगर वो जब हम लोग समझेंगे तो ही हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनी। थर्ड आप लोगों को आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। थर्ड क्या आना चाहिए आप लोगों को? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट, मतलब नेचर ऑफ द कैटालिस्ट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट,
वो आप लोगों को वहाँ पे सिखाया गया हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो वहाँ पे अगर आप लोगों को अभी याद नहीं है तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज एंड दिस बोथ कंसेप्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैकेनिज्म जब हम लोग करेंगे तो मैं सीधा वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करूँगा कि OH माइनस आयन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। फर्दर कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन का कंसेप्ट भी वहाँ पे आप लोगों को आया है, वो भी आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हेलो एल्किन एरीन चैप्टर में इसका बहुत बड़ा यूज़ हम लोग करेंगे। कहाँ पे? SN1 एंड SN2 रिएक्शन के अंदर। फिर अब यहाँ से आप लोगों को प्रिपेयर साथ में क्या करते चलना है, नेम रिएक्शन को प्रायोरिटी देनी है। जितनी भी नेम रिएक्शन होंगी वो सब कुछ प्रायोरिटी में, नेम रिएक्शन प्रायोरिटी में। पिछले 5 सालों के पेपर, इस बोर्ड्स के पेपर कैसे MCQ पूछे गए हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, सब कुछ आप लोगों को एनालाइज करना है। एनालाइज करो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। फिर जितने भी रिएक्शन वो तो याद रखने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन देखते हैं आप लोग थियोरेटिकली जितना भी लिखो अच्छा 5% 10% उसका मीनिंग होता है, बाकी टोटली रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट होते हैं सब कुछ। जितने रिएक्शंस आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिट। एंड लास्ट थिंग इज कन्वर्जन्स। मैं साथ में लिखाता रहूँगा कन्वर्जन्स, आप लोगों को खुद से भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 10। नेम है हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो अल्कीन। तो हेलो प्लस अल्कीन इज इक्वल टू हेलो अल्कीन होता है। बहुत ही सिंपल बेसिक से मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बहुत फेवरेट ये कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेलो का मतलब होता है ग्रुप नंबर 17। क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 डिनोट करते हैं X से, और X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्ट्रेडिन नहीं लेते हैं, रीज़न क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो वहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करते हैं। और जब कोई भी एक अल्कीन में प्रेजेंट हुआ, जो भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस? बाय हैलोजन। हैलोजन गिव्स हेलो अल्केन। अब ये हेलो हेलो हाथ हिलाते रह जाओगे आप लोग, अगर बेसिक कंसेप्ट पता नहीं चला हाथ हिलाते रह जाओगे, हेलो हेलो टाटा बाय बाय। हाँ, तो कंसेप्ट मत समझना ही है आप लोगों को। चलो एग्जाम्पल CH4, इसमें रहा हाइड्रोजन, तो उसको मैंने किया यहाँ से रिप्लेस, प्लस क्या किया? हेलोजन। X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3X। दिस इज हेलो अल्कीन। दिस इज हेलो अल्कीन। एक जनरल नेम दिया गया हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन नेम, अगर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन लिख दें, क्लोरीन, तो साथ में नेमिंग भी कर दिया है, क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। देखो दोनों नेम्स आप लोगों को आने चाहिए। कॉमन नेम्स क्या होगा? क्लोरीन पीछे है, ये क्या है? अल्काइल ग्रुप R,
मिथाइल, तो मिथाइल क्लोराइड। एंड IUPAC नेम क्या देंगे यहाँ से, क्लोरो 1 क्लोरोमीथेन, 1 क्लोरोमीथेन। बहुत इजी है। साथ में आप लोगों को अपने खुद के नोट्स जो है वो बनाते आने हैं। ओके, हेलो अल्किन्स। यहाँ पे देखो एक और बात मैं यहाँ से बता दूँ, बहुत वास्ट हम लोग यूज़ करते हैं। एक बात मुझे अभी याद आई इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19, और स्टार्टिंग में एक मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरह से फेमस हुई थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वो हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, हेलो एरीन फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर है, हेलो एरीन फैमिली में वो आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। फॉर्मूला C18H26Cl ओके, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी का OH भी प्रेजेंट, एंड वहाँ पे एक क्लोरीन भी प्रेजेंट होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और वहाँ पे पिरिडीन का पार्ट भी रहता है। पिरिडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। वो आपके सिलेबस 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर कब, अल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अंदर एज अ कैटालिस्ट पिरिडीन को यूज़ किया जाता है। तो ये बात है, मतलब अभी ये जो चल रहा है वो सब कुछ हम लोगों को क्या पढ़ने में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेडिकल साइंस के अंदर ये फ्लो डिटर्जेंट्स और ये सब कुछ आप लोग यूज़ करते हो, वो सभी क्या है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं। AC है या रेफ्रिजरेंट्स हैं, उन सभी के अंदर क्या होगा, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स है यार। बहुत इसका यूज़ करते हैं हम लोग, DDT पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंत में। तो वो भी क्या होगा, हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली इन दिस टाइम, कोविड-19 टाइम, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, तो वो हमारे लिए एक फेमिलियर, हमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वाह वी गेन सम नॉलेज अबाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेलोजिनेटेड कंपाउंड, व्हाई pyridine इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो आप लोगों को खुद से ही जानना चाहिए। ओके, तो पता चलेगा कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द फंडा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी हेलो अल्किन देखा, तो क्या है, बेंजीन पढ़ के आए हो आप लोग। मेरा सबसे अच्छा प्यारा सा अच्छा वाला दोस्त बेंजीन, आपका भी फेवरेट है बेंजीन। तो बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन का मीनिंग है कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। चलो इसको निकाल देता हूँ, ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन होता है। तो यहाँ से भी आप लोग क्या करो, -H +X, एंड फिर हमें क्या बनता है यहाँ पे क्लोरो, अरे चलो ले लिया यार एग्जाम्पल, X की जगह हम लोग ले लें क्लोरीन। तो ये क्या हो गया हमारा हेलो एरीन कंपाउंड। नेम क्या देते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे एक और बात याद रखो, अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ पे लिखता तो भी क्लोरोबेंजीन ही होता। ओके, क्योंकि ये सभी साइड्स हैं वो इक्वल एनर्जी शो करती हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलोजिनेटेड कंपाउंड के लिए, मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलोजिनेटेड कंपाउंड के लिए मोनो सब्सटीट्यूटेड, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलोजिनेटेड हेलोएरीन कंपाउंड हो गया। तो इन फर्स्ट क्लोरीन के लिए तो ये तो सभी एनर्जी सेम होती हैं इनकी। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं हेलोएरीन कंपाउंड। दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन अब मैंने आप लोगों को दी। जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज मैं आप लोगों को सिर्फ क्लासिफिकेशन ही पढ़ाऊँगा।
नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रिपरेशन। नोमेनक्लेचर मैं नहीं लूँगा, नोमेनक्लेचर आप लोगों को मैंने करवा दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप से हमें क्लासिफिकेशन करना है। उसमें से सबसे पहला है नंबर ऑफ हेलोजेंस प्रेजेंट, कितने हेलोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर से उसका नेमिंग करना है बस। एग्जाम्पल CH3Cl कितने, 1, तो मोनो हेलोजिनेटेड होगा। मोनो हेलोजिनेटेड ये कंपाउंड है। अगर 2 हो गए CH2Cl2 तो डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड है ये। 3 हो गए, ये बड़ी भाई साहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोजिनेटेड। इसका नेम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या, 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब दूसरी बात यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये आती है, यहाँ पे डाई हेलोजिनेटेड में, डाई हेलोजिनेटेड उसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप से। 2 टाइप, कौन से 2 टाइप, एग्जाम्पल CH2 Br एक ऐसा कंपाउंड है CH2 Br एंड Br, ऐसा कोई एक कंपाउंड है। चलो एक थोड़ा बहुत मैं चेंज करता हूँ, CH3 CH2 नहीं, CH Br ऐसा कोई एक कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखो, ब्रोमीन दोनों अलग अलग कार्बन पे, ब्रोमीन दोनों सेम कार्बन पे। अगर कोई भी हेलोजन, 2 हेलोजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर और दोनों हेलोजन्स डिफरेंट कार्बन पे हों तो उसे कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहा जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर सेम कार्बन पे हो तो जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। क्या नाम दोगे, अगर डिफरेंट कार्बन पे है तो विसिनल डाइहैलाइड, सेम कार्बन पे है तो जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, ये विसिनल वर्ड कहाँ से आया, तो यहाँ पे एक सेंटेंस को यूज़ किया जाता है कि दे आर सिटिंग एट क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर। मीनिंग क्या हुआ इसका, दे आर का मतलब ये दोनों हेलोजेंस सिटिंग एट क्लोज विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय, टू ईच अदर, पास अगर बैठे हों उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग विसिनिटी, और विसिनिटी के ऊपर से आया विसिनल। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, व्हाट इज़ विसिनल एंड व्हाट इज़ जेमिनल डाइहैलाइड। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आप लोगों को 11th में आ गया, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, दोनों में आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए हो आप लोग। तो 3 टाइप के, नंबर ए दे रहा हूँ इसे, हेलोजन एटम एक कार्बन के साथ अटैच होगा और वो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बी हम लोग देखेंगे, कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हेलोजन के साथ अटैच। तीसरा आता है, कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज्ड एंड अटैच विथ हाइड्रोजन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब क्या है कि 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन satisfied by single bond, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से। कितने टाइप्स? 3 टाइप। अगर हेलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, समझना, हेलोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ अटैच है, 1-क्लोरोइथेन, नेमिंग हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वो कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हाँ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एक पेरेंट नेम दे दो इसको, यहाँ पे फर्स्ट इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की स्पेशलिटी क्या? कार्बन कैसा होना चाहिए? हेलोजन के साथ अटैच हुआ वो होना चाहिए, कंपल्सरी sp3 होना चाहिए और वो हेलोजन के साथ अटैच होना चाहिए। ओके, सेकंड एग्जांपल, हेलोजन के साथ अटैच हुआ कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच हो, वैलेंसी को करो कंप्लीट। हेलोजन के साथ अटैच हुआ कार्बन कैसा? sp3, और वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच हो उसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो आप लोग अब तीसरा समझ गए होंगे, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो 3 कार्बन के साथ अटैच हो उसे नाम दिया जाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कंपलसरी ये कंडीशन आप लोगों को रख देनी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना ही चाहिए कंपलसरी, तो ही उसे क्या नाम दोगे आप लोग? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 कार्बन के साथ है तो सेकेंडरी, 3 कार्बन के साथ है तो टर्शरी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि ये भी रिएक्शंस क्लासिफिकेशन बेस्ड हम लोग ये नाम देते हैं, उसके ऊपर से हमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे जो है सेकंड, पहला हम लोगों ने लिया क्या? अल्काइल हैलाइड। सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड।
एलाइलिक हैलाइड, क्या नाम देंगे? एलाइलिक हैलाइड। व्हाट इज द स्पेशलिटी? स्पेशलिटी क्या होगी? हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन होना चाहिए sp3, और ये कार्बन जो कार्बन के साथ अटैच हो वो कैसा होना चाहिए? sp2 में डबली बॉन्डेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छी तरह से लिख दो मैं। हैलोजन सिंपली देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये sp3 होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए हैलोजन। तो इस टाइप के हम लोग कंपाउंड्स को नाम देते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। चलो एग्जाम्पल से हम लोग देख लें इसे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड Cl, तो ये क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड। चलो नेमिंग कैसे करेंगे? 1, 2 एंड 3। 1 क्लोरो इथ 1 इन, ओके, इथ 2 इन, 1 क्लोरो इथ 2 इन, ओके। फंक्शनल ग्रुप की जहाँ पे प्रेजेंट वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सी टाइप जो है वो हमारा है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, तो वही कंडीशन वही, सीधा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं रख दूँ CH2Br। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कैसा होना चाहिए? sp3, और वो कार्बन दिस कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन होना चाहिए sp3, ये कार्बन होना चाहिए sp2, sp2 है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये कैसा है? एलाइलिक कंपाउंड है। ये सिर्फ हेक्सागोनल लिख के बेंजाइलिक लिख के मत आ जाना। तो ये हुआ हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब लास्ट एक ले लेते हैं हम लोग, कौन सा? sp2 में। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन होगा तो वो क्या होगा? डबली बॉन्डेड होगा। डबल बॉन्ड जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज एंड हैलोजन इज प्रेजेंट। और इसमें सबसे पहला है विनाइल, विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। CH2CH और यहाँ पे ले लो Cl। तो हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ हो अटैच हो वो कैसा होना चाहिए? सीधा sp2 होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विनाइलिक। सेकंड होता है एराइलिक, एराइलिक हैलाइड। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं ये डबल बॉन्ड लिखूं तो और यहाँ पे कर दूं क्या? ब्रोमीन। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कैसा है हमारा? sp2। तो ये क्या हो गया हमारा? एराइलिक। तो sp2 में तो ये दो ही क्लासिफिकेशन हमारे पास है, हमारे सिलेबस में है। 2-3 कंपाउंड जो है वो हमने सॉल्व करके फिर आज का लेक्चर करेंगे ख़त्म।
चलो फर्स्ट आप लोगों को कुछ ऐसा कंपाउंड दिया गया है, बेंजीन भी थोड़े बहुत अच्छी ड्रॉ कर लेना। ऐसा कंपाउंड दिया गया, देखो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कैसा है, sp3, क्योंकि चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। वो कार्बन यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, इस साइड मत ही चल जाना, हाँ यहाँ पे। और ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो कैसा हो गया, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, मतलब बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड। चलो सेकंड कुछ आप लोगों को ऐसा दिया गया, नेमिंग अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्लासिफाई कर लेते हैं पहले। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कैसा है, डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड, तो क्या हो गया, ये एराइलिक हो गया, एराइलिक हो गया, एराइलिक हैलाइड। तीसरा आप लोगों को कुछ ऐसा दिया गया, CH2Br, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कैसा है, sp3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ओके, तो ये ऊपर के जैसा ही हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड हो गया ये। नंबर 4 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और नीचे Br। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, क्यों, डबल बॉन्ड, कैसा हो गया, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है आप लोगों को, हाँ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म कर दें, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, फिर से एक और बोल रहा हूँ, कहीं से भी आप लोग करो, 11th की नोटबुक में से करो, आप लोग नेट पे से करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को नोमेनक्लेचर खुद से करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आप लोगों को नोमेनक्लेचर जो है वो करवाता रहूँगा।